हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 ईयर पढ़ेंगे। चैप्टर 7 का हिस्ट्री जनरली मेडिवल हिस्ट्री है और क्लास 8 में आप मॉडर्न पढ़ेंगे और एज क्लास 6 में आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। इस हिस्ट्री में आप जनरली 750 सी से 1750 सी तक के बीच का जितना भी जो भी हुआ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप पूरे क्लास 7 में इतने के बीच के बारे में ही पढ़ेंगे मोटा मोटी। तो अगर आपका चैप्टर हम स्टार्ट करें और इंट्रोडक्टिव पोर्शन से स्टार्ट करें तो ये जो आप देख रहे हो ये एक मैप है और ये इंडिया और श्रीलंका है। तो आपको देख के ही लग रहा है कि कितना अजीब है, ये इंडिया और श्रीलंका कहीं से नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी जो इंडिया का पोर्शन है, ये जो हमारा साउथर्न पार्ट है, ये और ज़्यादा लॉन्ग है, ये इतना ब्रॉड नहीं है। और जिस यहाँ पे हमारा एक्चुअली नॉर्थ पार्ट है जहाँ इन्होंने साउथ दिखाया। तो क्या पहले इंडिया ऐसा था? तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये मैप गलत बनाया गया है, और या फिर हो सकता है कि जिस समय मैप बनाया गया हो उस समय एरिया का पूरा जानकारी लोगों को उस समय ना हो। और फिर आपके सामने मैं दूसरा मैप दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये मैप काफ़ी सिमिलर है। अगर इसे मैं बोलूँ कि हाँ ये इंडिया है तो हाँ हम बोलेंगे हाँ ये इंडिया, ये श्रीलंका हमें दिख रहा है। तो अगर मैप 1 का बात करें तो मैप 1 मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। मैप 1 1154 सीई में बनाया गया है और ये अल अदृशी ने बनाया है। अल अदृशी एक अरब के जोग्राफर थे। और जो मैप 2 जो हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले, सेकंड पिक्चर, वो 1720 में बनाया गया है, वो 1720 में बनाया गया है। और ये किसी फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया। कार्टोग्राफर का मीनिंग जो पर्सन मैप बनाता है उसे हम कार्टोग्राफर बोलते हैं, पर्सन हु ड्रॉ और मेक मैप। अगर मैप 1 का केस स्टडी हम लोग देखें तो इसमें एक तो मैप ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है, एग्जैक्टली वो नहीं है जैसा अभी हमारा इंडिया का मैप है, उससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, या फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। और उसमें जो नेम मेंशन किया गया है ना, अगर आप देखें तो कुछ लिखा गया है। तो ये जो लिखा गया है इसमें अरेबिक लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। और अगर उस अराबिक लैंग्वेज में जो लिखा है उसे पढ़ा जाए तो एक पॉपुलर नाम दिख रहा है कनूज, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जगह है। तो और जो कनूज को भी प्रॉपर कनूज नहीं लिखा गया है, उसे क्वानूज करके लिखा गया है, QANAUJ, क्वानूज। लेकिन जो हिस्टोरियंस है वो इसे पढ़ के गेस कर सकते हैं कि एक्चुअली इनका मीनिंग जो अभी हम लोग कनूज बोल रहे हैं उसी को उन्होंने उस समय क्वानूज स्पेल करके लिखा है। तो मैप 1 और मैप 2 में 600 ईयर्स का डिफरेंट है। तो हाँ, ऑफकोर्स 600 सालों तक काफ़ी चीज़ें पता चल गई थी लोगों को, काफ़ी एरिया के बारे में लोग जानकार हो गए थे, मैप बनाने का तरीका बदल गया था। इसलिए मैप 2 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी सेम है, या फिर हम बोल सकते हैं सेम है जो हमारा अभी है मैप 1 से। तो बोल रहा है कि जो मैप 2 है वो जनरली यूरोपियन सेलर्स या मर्चेंट के द्वारा उनके लाइक जब वो लोग जर्नी वगैरह करते थे ना, जब वोएजेस के टाइम वो यूज़ करते थे अपने। वोएजेस मतलब होता है अ लॉन्ग जर्नी बाय सी, जो सी के द्वारा या फिर किसी के द्वारा जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या फिर जो भी मर्चेंट जो भी ट्रेडर थे वो जब इंडिया आते थे तो वो इसी मैप का यूज़ करते थे कि अच्छा मुझे कहाँ जाना है, कहाँ क्या ये है। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों मैप में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो जो भी इसमें एक और फैक्ट निकल के आता है कि जो साइंस ऑफ कार्टोग्राफी है वो कितना ज़्यादा दोनों पीरियड में चेंज हो गया, समय के साथ कितना मैप बनाने का तरीका, इंडिकेट करने का तरीका, सब कुछ काफ़ी चेंज हो गया है। सो एक हिस्टोरियंस के लिए बहुत बड़ा रोल है कि जब हिस्टोरियंस हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो उन्हें जो भी डॉक्यूमेंट या फिर जो भी मैप, टेक्स्ट जो भी मिलता है ना, तो उसे उन्हें काफ़ी सेंसिटिव वे में हैंडल करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी देखने और पढ़ने से पहले उन्हें ये समझना पड़ता है कि किस बैकग्राउंड, किस कंटेक्स्ट में ये बनाया गया, किस सिचुएशन में बनाया गया। लेकिन अगर दूसरा मैप किसी को नहीं मिला होता और बस पहला मैप मिला होता तो हम कितने कंफ्यूज होते कि क्या पहले ऐसा था, यहाँ का लैंड कहाँ चला गया, क्या वो समुद्र में डूब गया, क्या हो गया। लेकिन जैसे कि हमें दूसरा मैप मिला और अभी का मैप, तो हम बोल सकते हैं कि वो किसी ने गलत बनाया होगा, ये सही मैप बना हुआ है। सेकंड टर्म हम लोग इसमें आपका है एक न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, पहले जो सब्जेक्ट कोडिंग लैंग्वेज थे और अभी का लैंग्वेज, उसमें क्या चेंज आया। टर्मिनोलॉजीज मतलब होता है द सेट ऑफ टेक्निकल वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जो भी
कोडिंग वर्ड या फिर लैंग्वेज यूज किया जाता है उसे हम लोग टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर साइंटिस्ट जो लैंग्वेज यूज करते हैं साइंस के लिए उसे हम लोग साइंस टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। ऐसे डिफरेंस बस आपको समझाने के लिए ना। तो न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी पहले और अभी के टाइम में काफी कुछ चेंज आ गया। आप मैप देखकर ही बोल सकते हो कि कितना चेंज मतलब कितना मैप वैप बनाने के तरीका में चेंज आया। तो सिर्फ मैप बनाने के तरीके में नहीं आया है, इवन लैंग्वेज, उनका मीनिंग, ग्रामर, सब कुछ में काफी ज्यादा चेंज आया। तो कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे पहले बोल रहा है कि जो मेडिवल पर्शियन थे, पर्शियन एक लैंग्वेज मतलब पर्शियन लैंग्वेज जो था मेडिवल, और जो अभी जो मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया। तो ये नहीं कि सिर्फ ग्रामर या वोकेबलरी में चेंज है, इवन कुछ कुछ वर्ड तो ऐसे भी है जिनका मीनिंग भी पहले कुछ और होता था और अभी लोग उसे किसी और टर्म में यूज करते हैं। तो इसीलिए जब कोई भी हिस्टोरियंस कुछ भी पढ़ते हैं तो उन्हें ये देखना पड़ेगा, इसका बैकग्राउंड देखना जरूरी है कि उस समय इस वर्ड का मीनिंग क्या था, वरना एक वो गलत एग्जम्पशन मतलब एक गलत सोच के साथ से वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी होता है कि अभी जो मीनिंग है पहले लोग उसे क्या समझते थे ये जानना किसी भी हिस्टोरियंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी में एक सेकेंड टर्म दिया हुआ है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान से हम क्या समझते हैं? इंडिया, एवरीबॉडी नो। हिंदुस्तान, इंडिया, और इंडिया को हम लोग एक अभी हम इंडिया को एक नेशनल टर्म में लेते हैं, नेशनल स्टेट लाइक हिंदुस्तान, इंडिया हमारे नेशन का नाम हम होता है ना, हमारी कंट्री का नाम। तो क्या पहले भी हिंदुस्तान ऐसा ही था? तो नहीं, एक्चुअली बोल रहा है कि अलग अलग सेंचुरी में लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। अगर 13th सेंचुरी की बात करें तो मिराज ई शिराज जो एक क्रॉनिकलर थे, जो बेसिकली पर्शियन लैंग्वेज में लिखा करते थे। क्रॉनिकलर मतलब यहाँ मैंने लिखा हुआ है अ पर्सन हु राइट अकाउंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट। जो भी इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट पे जो लिखा करते थे उस टाइम का जो भी अकाउंट्स या फिर उसको जो लिखते थे उसे अपन क्रॉनिकलर कहते हैं। डन। तो जो मिराज ई शिराज, अगर उनका जो उन्होंने क्रॉनिकलर लिखा है उसके अकॉर्डिंग पंजाब, हरियाणा और जो भी लैंड गंगा और यमुना के बीच में था उनके अकॉर्डिंग वही हिंदुस्तान था। विच मीन उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड उस समय सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच के एरिया को ही कहा था। उस समय नॉर्थ पार्ट और ये सब साउथ पार्ट ये सब इंक्लूडेड नहीं थे। और अगर और उन्होंने जो ये वर्ड जो इस एरिया का एक पर्टिकुलर एरिया को हिंदुस्तान बोला था वो पॉलिटिकल सेंस से बोला था कि जहाँ पे दिल्ली सुल्तान का जहाँ भी पावर, रूल, कंट्रोल जितना दूर था वो उसे उन्होंने हिंदुस्तान बोल दिया था। तो उनके हिंदुस्तान में या फिर आगे भी जो लोगों ने हिंदुस्तान को टर्म किया उसमें साउथ इंडिया इंक्लूडेड नहीं था। साउथ इंडिया जैसे हमारा जो भी आंध्र प्रदेश, केरला, ये सब साइड इंक्लूडेड नहीं था। भाई 16th सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान को डिस्क्राइब किया था ज्योग्राफी और जो फौना, कल्चर, ये सब के हिसाब से कि एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे लोग सेम तरह का कल्चर फॉलो करते हैं, सेम तरह का फ्यूना है, इनहैबिटेंट्स है, तो उन्होंने उस टर्म को हिंदुस्तान में यूज किया कि हाँ ये इतना हिंदुस्तान है। 14th सेंचुरी में बात करें तो अमित खुसरो ने भी हिंद वर्ड का यूज किया था। अमित खुसरो एक पोएट है और उन्होंने भी ज्योग्राफिकल और कल्चरल वे में ही हिंदुस्तान वर्ड को यूज किया था। विच मीन जैसे अभी हम लोग एक हिंदुस्तान नेशन, वो पहले वैसा नहीं था। मतलब होता ना अभी किसी एरिया को लाइक दिल्ली बोल दिए, छत्तीसगढ़ बोल दिए, मध्य प्रदेश बोल दिए, तो वो एक इसी वे में किसी हिंदुस्तान वर्ड का यूज किए थे। उस समय नेशनल नेम किसी कंट्री का ऐसा नहीं था। उसी में एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है फॉरेनर। तो अभी मैं आपको बोलती हूँ फॉरेनर किसे कहते हैं। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो यूरोपियन स्टेट है या फिर सिंपल लैंग्वेज में वो जो इंडिया के नहीं है उसे हम फॉरेनर बोलते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग ऐसा नहीं कि जो इंडिया के नहीं थे उसे फॉरेनर बोलते थे। पहले लोग मतलब होता ना, एक विलेज में रह रहे हैं, कोई दूसरे विलेज में रह रहा है तो उसे भी वो फॉरेनर बोलते थे। या फिर जैसे मतलब सपोज कि यहाँ दिल्ली वाले हैं, ये आगरा वाले हैं, तो आगरा वालों के लिए दिल्ली वाले फॉरेनर थे और दिल्ली वालों के लिए आगरा वाले फॉरेनर थे। और बहुत ही सिंपल वर्ड में इसे डिफाइन करूं मैं तो जो स्ट्रेंजर थे उन्हें वो फॉरेनर बोल देते थे, परदेसी या अजनबी ये सब नाम से वो डिनोट करते थे। तो लाइक फिर एक कंक्लूजन यही निकल रहा है आपके सेकंड पार्ट जो
न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी से, कि जो भी हिस्टोरियंस है ना उन्हें काफ़ी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी सेंसिटिव होके, क्योंकि फॉरेनर का वर्ड अगर पहले यूज़ किया है तो उन्हें पहले ये देखना पड़ेगा कि उस समय फॉरेनर का मीनिंग क्या था। तो हमारा वीडियो का पार्ट 1 यही कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।